हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस प्यार को क्या नाम दूँ अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आस्था और श्लोक अपने शहर को छोड़कर मुंबई शहर जा रहे होते हैं। फिर उनकी बस 5 मिनट के लिए होटल पे रुकती है। फिर आस्था और श्लोक वहाँ पर पानी पीने के लिए नीचे आते हैं। फिर दोनों पानी पीते हैं। इधर एक बूढ़ी दादी बहुत खांसने लगती है। फिर आस्था उनको पानी पिलाती है। फिर वह दादी आस्था से कहती है, बेटा मुझे वहाँ तक ले चलो ना, मैं चल नहीं पा रही हूँ। फिर आस्था उनको पकड़कर ले जा रही होती है। फिर उधर उनकी बस जाने लगती है। फिर श्लोक जल्दी से भागकर बस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बस वाला नहीं रुकता और चला जाता है। फिर श्लोक कहता है, अरे ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। फिर दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक फूल वाला ट्रक आकर रुकता है। फिर आस्था उनको देखकर खुश हो जाती है और श्लोक से कहती है, श्लोक मुंबई जाने का इंतज़ाम हो गया, अब हम दोनों इसी फूल गाड़ी में जाएंगे। फिर आस्था और श्लोक फूल वाली आंटी के पास जाकर कहती है, आंटी हमारा बस छूट गया, इसलिए आप हमें मुंबई तक लिफ्ट दे सकती हैं। फिर फूल वाली आंटी कहती हैं, अरे अम्मा मुंबई काहे को ले चलें, इधर क्या मुफ्त का सर्विस चल रहा है। फिर आस्था कहती है, मैं आप सभी लोगों को मनोरंजन करूँगी, फिर और आप लोगों का टाइम पास हो जाएगा और हमें लिफ्ट भी मिल जाएगी और मेरे पति बहुत अच्छे मनोरंजन करते हैं। फिर श्लोक आस्था की तरफ देखने लगते हैं। फिर फूल वाली आंटी कहती हैं, हाँ ठीक है, आओ दोनों बैठ जाओ। फिर आस्था और श्लोक ट्रक पे बैठकर चढ़कर मुंबई जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फूल वाली आंटी कहती हैं, अरे लड़की चालू करो ना अपने मनोरंजन, और आस्था को बजाने के लिए ढोलक दे देती है। फिर श्लोक आस्था से कहता है, अब बजाओ ना, तुमको तो बहुत मनोरंजन करने का शौक़ था। लेकिन आस्था श्लोक को ढोलक जबरदस्ती में पकड़ा देती है और उन लोगों से कहती है, अरे मेरे पति बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं, अभी आप लोगों को बजाकर दिखलाएंगे। फिर श्लोक टेंशन में आ जाते हैं और मन में कहते हैं, अरे आस्था तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। फिर आस्था श्लोक से कई जगह धीरे से कहती है, श्लोक मुंबई पहुँचना है, चुपचाप गाना गाइए। और फिर श्लोक फूल वाली आंटी से कहता है, अरे मेरी पत्नी आस्था बहुत अच्छी ढोलक बजाती है। फिर आस्था श्लोक ढोलक को आस्था को हाथ में दे देता है और फिर आस्था गुस्से होकर श्लोक की तरफ देखने लगती है और श्लोक हंसने लगता है। और फिर आस्था बहुत चिल्लाकर गाना गाने लगती है और कहती है, वह चुपके से आहिस्ता आहिस्ता हो रही हूँ लापता। इधर श्लोक वाह वाह करने लगता है, लेकिन फूल वाली आंटी उनका गाना सुनकर बहुत परेशान हो रही होती है और अपने कानों को बंद कर लेती है और आस्था से कहती है, अरे अम्मा बस करो, पागल करेगी क्या, अगर गाना है तो कुछ अच्छा सा तड़कता भड़कता गाओ। इधर श्लोक आस्था को देखकर बहुत हंस रहा होता है और आस्था से कहता है, आस्था समझो इनको कुछ तड़कता भड़कता चाहिए। लेकिन बेचारी आस्था क्या करती। फिर आस्था गाड़ी के ऊपर चढ़कर खड़ी हो जाती है और श्लोक के हाथ को पकड़कर उसे भी ऊपर खींच लेती है। फिर दोनों गाड़ी के ऊपर ही रोमांस करने लगते हैं। दोनों देखकर आंटियां बहुत खुश हो जाती हैं। इधर श्लोक घर छोड़कर जाने के दुख में निरंजन अपने कमरे में उदास होकर बैठा होता है। फिर श्लोक की आई उनके पास चाय लेकर आती है और निरंजन को पकड़ाते हुए कहती है, निरंजन जी ये लो चाय। निरंजन जी आपका कितना खासा खोलता है। फिर परिवार था, यह सब श्लोक की वजह से बिखर गया। आजकल के बच्चे किसी की परवाह नहीं करते। फिर उनकी बात सुनकर कहता है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, इतनी समझदार हो तो ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। आप इरादा से अपने काम से काम रखिए और यहाँ पर जहर फैलाना बंद कीजिए और आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर सोजल की आई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन निरंजन उन्होंने तो चाय लाया था उसे भी वापस करवा देता है। इधर सोजल की आई गुस्से से निरंजन को देख रही होती है, अपने मन में कहती है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इधर आस्था और श्लोक ट्रक में डांस कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही उनका डांस समाप्त होता है और फिर वह सभी मुंबई पहुँच जाते हैं। फिर आस्था और श्लोक वहाँ से उतरकर शहर की ओर जाने लगते हैं। फिर आस्था बहुत देर तक पैदल चलते चलते थक जाती है और कहती है, श्लोक रुको, इतनी गर्मी में चलते चलते मेरे सिर में दर्द होने लगा है, मैं और आगे नहीं जा सकती। फिर श्लोक कहता है, आस्था तुम यहीं रुको, मैं मेडिकल से तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। फिर आस्था कहती है, लेकिन श्लोक मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूँगी। फिर श्लोक कहता है, आस्था यहीं पर मैं तुरंत मेडिकल से दवाई लेकर आता हूँ।
फिर श्लोक दवाई लेने चला जाता है। इधर आस्था बेचारी अकेले ही वहीं पर खड़ी रहती है। फिर आस्था के पास एक महिला आती है और आस्था से कहती है, अरे लड़की, लगता है शहर में पहली बार आई हो। और आस्था कहती है, हाँ ताई, मैं इस शहर में नहीं हूँ और मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए। और वह महिला कहती है, अरे मेरे पास कमरा है ना, चलो मेरे साथ, मैं तो तुम्हें रूम दिखलाती हूँ, चलो मैं देख ले, यहीं पास में है मेरा मकान। फिर आस्था कहती है, रुको नहीं ताई, अभी मेरे पति भी आ रहे हैं, फिर हम दोनों साथ में मकान देखने के लिए जाएंगे। फिर वह महिला आस्था को जिद करने लगती है और कहती है, अरे अभी चलना है, चलो मकान तुरंत बिक जाएगा। फिर आस्था सोचने लगती है, श्लोक का तो पता नहीं कब आएंगे, इसलिए मैं कमरा जाकर देख लेती हूँ, फिर श्लोक को सरप्राइज़ दूंगी कि हमारे लिए कमरा मिल गया। फिर आस्था उस महिला के साथ जाने लगती है। फिर वह महिला किसी को कॉल करती है और धीरे से फ़ोन पर कहती है, अरे एक चिड़िया को लेकर आ रही हूँ, तुम लोग तैयार रहना। इधर श्लोक दवाइयाँ लेकर आ जाता है। आस्था को खोजने लगता है। आस्था वहाँ से गायब रहती है। फिर श्लोक एक ठेले वाले से पास जाकर पूछने लगता है, भाई साहब, अपने यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, उसे देखा क्या? फिर वह आदमी बताता है, उसके पास एक महिला आई थी और वह कुछ कमरे दिखाने की बात कर रही थी, फिर वह उनके साथ उधर चली गई। फिर श्लोक भागते हुए उसी तरफ जाने लगता है। इधर वह महिला का हाथ पकड़कर उसे अनजान जगह पर लेकर जा रही होती है। फिर श्लोक भागते हुए पीछे से उनके पास आ जाता है और आस्था को जोर से चिल्लाता है। इधर वह महिला श्लोक को देखते ही आस्था का हाथ छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर श्लोक आस्था को पास आकर आस्था के ऊपर गुस्सा हो जाता है और आस्था से कहता है, आस्था, मैंने बोला था ना तुम वहाँ से कहीं मत जाना, लेकिन तुम क्यों गई? वो महिला तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती थी। नया शहर है, इतना जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आस्था बहुत डर जाती है और श्लोक को गले लगा लेती है। फिर श्लोक आता है, अब तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी और किसी पर इतना जल्दी भरोसा भी नहीं करना। फिर दोनों वहाँ चले जाते हैं। इधर भरत खिड़की के पास आकर कुछ सोच रहा होता है। फिर सोजल वहाँ पर आ जाती है और कहती है, भरत, आपने बाबा से झूठ क्यों बोला और आपने मन में क्या चल रहा है? आपने मुझे आस्था और बाबूजी को रोकने के लिए भी मना कर दिया। आप तो बाबूजी से बहुत प्यार करते थे ना। और आस्था तो आपकी छोटी बहन जैसी है। फिर उन लोगों को अपने आंखों से उसके सामने जाते कैसे देखा है, लेकिन भरत चुपचाप रहता है। फिर सोजल उनका हाथ पकड़कर कहती है, भरत, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? फिर भरत गुस्सा हो जाता है और कहता है, सोजल, क्योंकि मैं वहाँ पर स्वार्थी हो गया था, मिल गया तो मुझे तुम्हें जवाब, और यहाँ इसके बारे में किसी से मत कहना। जिस तकलीफ़ से मैं गुजर रहा हूँ उसको कोई जान सकता है। फिर सोजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, भरत, लेकिन आप कैसे स्वार्थी हो सकते हो? आप तो सभी लोगों से प्यार करते हो और सबकी भलाई चाहते हो। फिर जिस भाई पर आप जान उठाते थे, यह एक ऐसा स्वार्थ है जो उसकी से दूर लेकर जा रहा था। फिर भरत कहता है, सोजल, उन लोगों की जाने की तकलीफ़ मुझे भी हो रही है, लेकिन आज पहली बार ऑफिस में जब बाबा ने मुझे जिम्मेदारी समझा, बाबा का सहारों से की ज़रूरत पड़ी तो वह सहारा मुझे मिला। श्लोक के सहाराते हुए उनके लिए मैं मायने नहीं रखता था, लेकिन उनकी नज़रों में मेरे लिए अब जगह बनने लगी है। फिर सोजल कहती है, भरत, लेकिन यह कैसे कर सकते हो आप? फिर भरत कहता है, अगर मैं सोजल, अब तुम ही बताओ, मैं कैसे स्वार्थी नहीं बन सकता? प्यार दोनों बेटों को मिलना चाहिए था, लेकिन बाबा ने सिर्फ श्लोक को दिया, और जब वह खोया हुआ प्यार मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ? श्लोक अपना वजूद ढूंढने गया है, लेकिन इस घर में उसका मेरा वजूद दिखाया। फिर तुम चाहती हो तो मैं उसको ढूंढने के लिए चला जाऊंगा, उन्होंने घर लेकर भी आऊँगा, लेकिन श्लोक के आने के बाद फिर से इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं होगा। जितना परेशान बाबा श्लोक के लिए होते हैं, आज तक बाबा मेरे लिए उतना परेशान नहीं हुए। अगर मैं खाना ना खाऊं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन श्लोक खाना ना खाए तो बाबा उनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। मुझे मेरे बाबा का खोया हुआ प्यार चाहिए। सोजल, अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मेरे साथ दोगी। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।